सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए कि चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q, Q तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा L के इक्वल हमने कंसीडर कर ली है। अब देखिए शीर्ष ए बी सी हैं जिन पर आवेश Q1, Q2, Q3 है। इन Q1 का मान है Q के बराबर, Q2 का मान है Q के बराबर और Q3 का मान है -Q के बराबर। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब हमें ये पूछा है कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। समझिए ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा। तो पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर, तो पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल होगा F21 वेक्टर इस डायरेक्शन में, और दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे हम ये जानते हैं कि F12 और F21 दोनों का परिमाण समान होता है। फिर Q3 और Q1 के बीच में बल लगेगा, Q1 Q3 के ऊपर बल लगाएगा और Q3 Q1 के ऊपर बल लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रकृति के, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो Q3 Q1 पर कितना बल लगेगा उसको हम लिख देते हैं F13 से, वो इस डायरेक्शन में, और Q1 Q3 पर बल लगाएगा उसको हम लिख देते हैं F31 से। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए B और C पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो Q3 और Q2 के मध्य लगने वाले बल भी आकर्षण प्रकृति के होंगे, एक दूसरे की ओर बल लगेंगे। तो Q2 पर Q3 के द्वारा लगने वाला बल, उस बल को मैं F23 से पुट कर देता हूं, और आवेश Q3 के ऊपर Q2 के द्वारा लगने वाले बल को हम लिख देते हैं F32 से। आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो है F13 और F31, ये भी परिमाण में समान है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है F32 और F23, ये भी परिमाण में समान है। क्लियर। अब देखिए इन बलों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। F12 या F21 का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, इसका भी परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, इसका भी परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। जब परिमाण निकल जाएगा तो हमें मिल जाएगा, फिर हम इनका घटकों में विभाजन करके हम परिणामी बल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। F12 या F21 दोनों का मान समान है। अब देखिए दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से फाइंड आउट करते हैं, और कूलाम का नियम होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है कूलाम बल का। तो देखिए 1/4πε0 Q1 के स्थान पर, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को याद करें तो Q1 के स्थान पर है Q, Q2 के स्थान पर है Q, तो Q स्क्वायर बट्टे में L का स्क्वायर, ये आ गया। फिर F31 या F13 कितना होगा 1/4πε0, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल, दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, इसका Q इसका -Q, तो दोनों का परिमाण तो Q के इक्वल ही होगा, तो Q स्क्वायर बट्टे में इनके बीच की डिस्टेंस भी L ही है, तो L स्क्वायर। इसी तरीके से F32 या F23 है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q स्क्वायर बट्टे में L स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से देखेंगे कि तीनों ही बलों का जो परिमाण है वो समान है। इनको हम F के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं कि प्रत्येक जो बल लग रहा है यहाँ पर सभी सिचुएशंस में वो F के इक्वल लग रहा है, F के बराबर काम कर रहा है। ये F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, और ये भी F के बराबर है, ये दोनों भी F के इक्वल है। अब इन पर लगने वाले परिणामी बल की वैल्यू हमें ज्ञात
करनी है। तो ये एफ है, ये एफ है, इन दोनों के बीच का ये समबाहु त्रिभुज में ये एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री। तो इन दोनों का परिणामी होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, दोनों बलों का परिमाण समान है, तो 60 डिग्री के कोण पर इस Q1 पर बल लगेगा और उसको हम लिख देते हैं F1 से। वैसे आप परिणामी बल ज्ञात करने के लिए यहाँ से दो सदिशों के परिणामी ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। F1 बराबर आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 कोस थीटा, जो कि कोस 120 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से F1 की जो वैल्यू आएगी F12, इसकी वैल्यू है F के इक्वल, तो F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू एफ स्क्वायर, और कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस में 1/2, माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का एफ स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर बचा, तो एफ स्क्वायर का जो मान होगा अंडूड करेंगे तो एफ के इक्वल आ जाएगा। तो इस बल का मान आएगा एफ, और वो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं इस स्थिति में, ये एंगल भी दोस्तों 120 डिग्री ही है और इनका परिणामी यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर होगा, उसको हम F2 से पुट कर देते हैं। सिमिलर तरीके से इस F2 की वैल्यू भी F के इक्वल ही आएगी, क्योंकि इस पर लगने वाले और इस पर लगने वाले बलों का जो तरीका है वो सेम है। इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम इसी तरीके से ही परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, F2 बराबर आ जाएगा F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 इंटू F23 कोस 120, कोस 120 का मान होता है माइनस में 1/2, इसका मान है F, इसका मान भी F है, ये 2F स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री का मान होता है माइनस में 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का एफ स्क्वायर, ये प्लस का एफ स्क्वायर से माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर का रूट हो जाएगा एफ, ये आ गया F2। क्लियर? अब देखिए, इस स्थिति में बल थोड़ा सा अलग काम करता है। कैसे काम करेगा? ये एंगल है 60 डिग्री, और अब इनका जो परिणामी बल काम करेगा F3, वो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर काम करेगा। क्लियर? F3 का जो मान है वो कैसे निकालेंगे? F31 का स्क्वायर F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 F32 कोस 60 डिग्री, इन दोनों बलों के मध्य का एंगल है 60 डिग्री। तो ये हमें मिल रहा है F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F का स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो ये आ गया 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर आ गया। और इसका जब अंडरूड करेंगे तो F3 का मान आ जाएगा अंडरूड में 3F के इक्वल, अंडरूड 3F के बराबर आ जाएगा। तो ये जो शीर्ष C है उस पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो अंडरूड 3F के इक्वल होगा दोस्तों। तो तीनों आवेशों पर लगने वाले बलों की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ये इस बल पर, इस आवेश पर लगने वाला बल F1 जो कि F के इक्वल हमने प्राप्त कर लिया। इस आवेश पर लगने वाला बल है वो F2 जो कि F के इक्वल है, जो कि F के इक्वल है। और इस आवेश पर स्थित जो बल है वो F3 जो कि अंडरूड में 3F के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। और मुझे उम्मीद है ये जो एग्जाम्पल हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि इस चैप्टर के आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके हमसे इस चैप्टर के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आसान भाषा में
एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 7वां एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए।